तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी लोग का टारगेट एवन स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन, और आज हम लोग सीखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आखिर क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेज टू गिव टू और मोर सब्सटेंस। मतलब एक सब्सटेंस डिकम्पोज होके दो और मोर सब्सटेंस देता है। मतलब एक प्रोडक्ट होता है और वो हमें दो से ज़्यादा सब्सटेंस देता है। फॉर एग्जांपल नीचे जो ये रिएक्शन है क्या है, iron sulfate when heated give rise to decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide। तो इस रिएक्शन में हम लोग देख सकते हैं एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है सिंपल प्रोडक्ट्स में, और इसी को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इस रिएक्शन में एक चीज़ गौर करने की है, ये एनसीईआरटी में भी क्लियरली नहीं दिया हुआ। यहाँ थोड़ा सा अपने से दिमाग लगाना, ये पूरी एनसीईआरटी की ही लाइन। यहाँ लिखा हुआ है फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। मतलब फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट करते हैं, देखिए फेरस सल्फेट हमेशा फेरस सल्फेट के एक एटम के साथ हमेशा 7 एटम ऑफ हाइड्रोजन रहता ही है, मतलब रहना ही है। और जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो हम लोग को पहले तो हम लोग को मिलता है, व्हेन हम लोग फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो हम लोग को वो ब्रेक डाउन हो जाता है वाटर, वो वाटर लूज करते हैं। लेकिन जब बाद में हम लोग उसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, यहाँ दिया हुआ है इट देन, ये देन वाले वर्ड पे हमें थोड़ा ध्यान देना। इट देन मतलब पहले जब हम लोग FeSO4 को बर्न करते हैं, नहीं तो हीट करते हैं, तब वो वाटर छोड़ता है। उसके बाद जब हम लोग हीट करते हैं तब जाके वो डिकम्पोज होता है हम लोग फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड पे। और यहाँ हम लोग को स्टेट पे भी ध्यान देना है। यहाँ हम लोग का फेरिक ऑक्साइड ये क्या है, सॉलिड है, वाइल SO2 एंड SO3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, हम लोग का गैस स्टेट में है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ और टाइप। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं 3 टाइप के। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, और तीसरा होता है हम लोग का फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो हम लोग सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन पे ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं। When a decomposition reaction is carried out by heating it is called thermal decomposition। मतलब जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग कैरी आउट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, उसको गर्म करके, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहलाता है, हम लोग का थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। तो जब हम लोग डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री। मतलब जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम और मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसको वेरियस इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग लाइम नहीं तो क्विक लाइम भी कहते हैं, और इसके बहुत सारे यूजेस होता है। इसका एक जो सबसे ज़्यादा मेन यूज़ है वो है हम लोग का मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। अब मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट क्यों है इम्पोर्टेंट? देखिए सब लोग, हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोग जिस घर में रहते हैं, हम लोग जहाँ जिस मॉल में जाते हैं शॉपिंग के लिए, वो सब क्या है, वो सब बना है किसका, सीमेंट का ही बना है। मतलब ब्रिक तो लगा, उसमें मेन एलिमेंट क्या यूज़ होता है हम लोग का, सीमेंट। और उसी सीमेंट के मैन्युफैक्चर में हम लोग को क्या यूज़ होता है, यही डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है हम लोग के पास यहाँ इस LHS में, और राइट हैंड साइड में हम लोग का, जब हम लोग इसको हीट करें तो ये ब्रेक डाउन हो जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। हम लोग का कैल्शियम ऑक्साइड होता है सॉलिड स्टेट में, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज इन गैसियस स्टेट। तो यहाँ तक भी क्लियर हो ही गया होगा। और ये ट्राइंगल का सिंबल होता है हीट। ट्राइंगल मतलब, ट्राइंगल हम लोग का रिप्रेजेंट करता है हीट। तो चलिए अब हम लोग अपने दूसरे डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे चलते हैं। तो दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग का फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय लाइट इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसे क्या समझ में आ रहा है, इसे ये समझ में आ रहा है जब हम लोग किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ लाइट से डिकम्पोज करते हैं तब उसको कहा जाता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिल्वर में और
कैल्शियम में। इससे क्या होता है, जो कैल्शियम ना एक एजी सेल में एक इम्प्योरिटी होती है, और वो इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए हम लोग को सब सनलाइट पे रख देते हैं। तो आप लोग तो जानते हो क्लोरीन कौन से स्टेट में होता है, गैसेस स्टेट में होता है। वो गैस होता है तो सनलाइट में रखने से वो ब्रेक डाउन होकर गैसीय स्टेट में उड़ जाता है, और हम लोग के पास फाइनली बचता क्या है, सिल्वर। तो चलिए अब हम लोग आखिरी टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देख लेते हैं। Electrolytic decomposition reaction. When a decomposition reaction is carried out by electrolysis, it is called electrolytic decomposition. तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में ये होता है ना, आप लोगों ने 8th क्लास में एक इलेक्ट्रोलिसिस, एक नहीं तो एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक आप लोगों ने ये प्रोसेस पढ़ा होगा। इसी प्रोसेस से जब हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ हम लोग बहुत अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। जब वाटर को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ब्रेक करते हैं तो वो ब्रेक होता है हम लोग का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाँ, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, और यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं गैसीय स्टेट में, और वाइल वाटर तो हम सब लोग जानते हैं लिक्विड स्टेट में होता है। अब यहाँ और एक चीज़ ध्यान देने वाली है, देखिए एक क्वेश्चन हम लोग से आ सकता है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तब जैसे मैं इलेक्ट्रोलिसिस का ये कप बना देता हूँ, ये क्या आ गया, चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस, ये है इलेक्ट्रोड। ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है, तो इसीलिए हम लोग ये क्वेश्चन को क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। अभी जो मैं सिंबल बना रहा हूँ ये होगा हम लोग का स्विच का सिंबल, ये स्विच का सिंबल है। हमारा दिखने में थोड़ा गंदा लग रहा है, लेकिन हम लोग को मेन काम क्या करना है, हम लोग को अच्छे से प्रोसेस को देखना है। तो यहाँ हम लोग को बोला जाएगा ये दोनों इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। अब एक होता है एनोड, ये है हम लोग का एनोड, मैं ए से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, और ये है हम लोग का कैथोड, और यहाँ तक हम लोग का वाटर भरा हुआ है, ठीक है। ये भी इसी के अंदर डिप है, एनोड भी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एक क्वेश्चन आ जाएगा, और पहले हम लोग बता देते चार्ज। एनोड होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज, वाइल कैथोड इज ऑलवेज निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब वाटर जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास होती है तो क्या होता है, वाटर ब्रेक हो जाता है। वाटर, हाइड्रोजन का आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है, वैलेंसी H+, और ऑक्सीजन का क्या होता है O2-, है ना, 2- होता है ना ऑक्सीजन का। तो अब यहाँ हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जैसे माइनस हमेशा नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन हम लोग का चले जाता है कैथोड में, वाइल ऑक्सीजन कहाँ चले जाता है हम लोग का एनोड में, क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। हाइड्रोजन पॉजिटिव है और कैथोड हम लोग का नेगेटिव है, तो हाइड्रोजन हम लोग का कैथोड में चले जाता है, और फिर उस इलेक्ट्रोड में फिल हो जाए। अब यहाँ जो मेन क्वेश्चन बनता है वो ये है कि कैथोड वाले इलेक्ट्रोड में डबल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम होता है देन ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन डबल अमाउंट में क्यों होता है इस इलेक्ट्रोड में, जबकि हम लोग का दूसरा इलेक्ट्रोड में सिर्फ, मतलब इसमें एक होता है, मतलब रेशियो क्या हो जाता है, 2:1 हो जाता है, हम लोग का वॉल्यूम हो जाता है 2:1, मतलब यहाँ मतलब दो हिस्सा रहता है हाइड्रोजन और एक हिस्सा रहता है ऑक्सीजन। तो हम लोग यहाँ एक चीज़ गौर करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितना एटम है, देखिए H2, इस वाले 2 को मत देखिए, आप इस वाले 2 को देखिए, मतलब 2 हाइड्रोजन हम लोग इसका निकालते हैं मॉलिक्यूलर रेशियो, और इसका क्या है, इसमें एक ही एटम है, O2 का एक ही एटम है, यहाँ 2:1। सो हम लोग क्या लिख देंगे आंसर में, द रीज़न बिहाइंड दिस इज दैट द मोलर रेशियो ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज 2:1, हैंस द कैथोड इज हैविंग डबल अमाउंट ऑफ वाटर देन एनोड, ठीक है। तो हम लोग को ये आंसर लिख देना, तो आपके फुल मार्क्स हो जाएंगे। तो होप यू लाइक द वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर देना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो पाए। बाय बाय।